राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतरयामी। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 21 से आरंभ करते हैं। राम राज नभगे ससुन, सचराचर जग माहि सियरम। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाहि सियरम। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म और स्वभाव तथा गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई भी नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में रघुनंदन प्रभु श्री रामचंद्र जी 7 समुद्रों की मेखला अर्थात करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र छत्रपति राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड बसते हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर एहि चरित तिनौ रति मानी। बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनि वरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, वर्णि न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन भगवान शेष जी और माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रक्त सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी
ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रतधारी हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का ही हित करने वाली हैं। दंड जतिह कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज सियरम जीतौ मन सुनऊ अस रामचंद्र के राज सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं को आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। प्रभु श्री रघुनंदन राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में लिया जाता है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन रहूं एक संग गज पंचानन। फूलहि फरहि सदा तरु कानन रहूं एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई सबई परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भाव भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा अभय चरई वन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन वह मंदा गुंजत अलिल चलि मकरंदा। कूजहि खग मृग नाना वृंदा अभय चरई वन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन वह मंदा गुंजत अलिल चलि मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी वाणी से बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण करते हैं और आनंद से रहते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन वायु चलती रहती है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चबहि मन भाव तो धेनु पय स्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरणी त्रेता भय कृत जुग के करणी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गायें मन चाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। प्रगति गिरिहि विविध मणि खानी जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहं बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेकों प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगीं। सागर निज मर्यादा रहहि डारई रत्न तटई नरु लहहि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। सागर निज मर्यादा रहहि डारई रत्न तटई नरु लहहि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्नमणि आदि डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत ही प्रसन्न हैं। विधुमहि पूर मयूखहि
रवि तप जितन्यों काज सियरम, मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज सियरम, बेधो महिपुर मयू खही रवि तप जितन्यों काज सियरम, मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ बादल मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटे हैं बाजी मेघ प्रभु की नय, दान अनेक ध्वजे कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत यरु भोग पुरंदर। कोटे हैं बाजी मेघ प्रभु की नय, दान अनेक ध्वजे कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। कोटे हैं बाजी मेध प्रभु की नय, दान अनेक दुजे कह दीने, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राम राज्य में करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और प्रकृति जन्य तीनों सत्व रज और तम गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मनुलाई। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवकी चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र माता सीता जी सदा पति प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर प्रभु श्री राम जी की महिमा, उनकी प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, बेपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह परिचर्या करजी, रामचंद्र आयसु अनुसरही। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, बेपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह परिचर्या करही, रामचंद्र आयसु अनुसरही। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल और निपुण हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली माता सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबई मान मद नाही। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबहि मान मद नाही। कृपा सागर कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी अर्थात माता सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में माता कौशल्या आदि सभी सासुओं की माता सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है।
उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनि निंदा। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मंदिता। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा माता सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनि निंदा। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा माता सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितब न सोई सियरम। राम पदार विंदु रति करति स्वभावै खोई सियरम। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितब न सोई सियरम। राम पदार विंदु रति करति स्वभावै खोई सियरम। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है, वे ही माता लक्ष्मी जी, जानकी जी, सीता जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों में प्रीति करती हैं। जय सिया राम।